आज हम आपको एक ऐसे खूबसूरत गांव की कहानी सुनाते हैं जहां खूबसूरत पक्षी ठंडी हवाओं में उड़ते और गीत गाते थे। और वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे और पर जाकर पानी पीते और दूसरे पक्षियों से गपशप करते थे। पक्षियों की जिंदगी में एक खौफनाक किस्म का एक मोड़ आने वाला था जिससे ये पक्षी बिल्कुल बेखबर थे। अरे दुष्ट कौवे, अगर तू गांव के छोटे पक्षियों को पकड़ कर लाएगा तो हम तुम्हें बहुत सारा माल देंगे। और हम हमें उम्मीद है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम ये काम कर सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे ही पास आया हूँ। हाँ हाँ उल्लू, उल्लू भैया मैं कर सकता हूँ और मैं ही करूँगा, देखना आप। शाबाश दुष्ट कौवे, शाबाश। कालू दुष्ट कौवा जंगल के छोटे पक्षियों को अपनी तरफ राग़िब करता है और उन्हें लड्डू और भोजन खिलाने की लालच देता है। इस तरह कालू दुष्ट कौवे ने बहुत सारे पक्षियों को जंगल से छुपाकर उस उल्लू मियाँ के पास ले जाता है। खुद तो उल्लू उस गुफा में जाकर छुपा बैठा रहता है। गांव में जाकर पक्षियों को पकड़ने के लिए उसने कालू को पैसे देने का वादा कर रखा था। और इस कालू दुष्ट कौवे ने जंगल से छोटे पक्षियों को पकड़कर उस उल्लू के हवाले कर देता है। आज जाकर कालू दुष्ट कौवा उस उल्लू से अपने पैसे मांगता है। अरे मैंने आपका सारा काम कर दिया है, अब आपका टाइम है। मेरी रकम थी तो मुझे दिखा दे, आपने तो देने का दूसरे भूल ही चुके हैं। अरे नहीं कालू दुष्ट कौवे, मैं आपकी रकम आपको दे दूंगा, बस 2 3 4 और पक्षी तुम पकड़ के ले आओ इन 2 दिनों में। बस फिर तुम्हें मैं सारा डॉलर जो तुम्हारे लिए मैंने रखा है छुपा कर, वो तुम्हें मैं जाते वक्त सारा दे दूंगा। बस तुम हिसाब रखना। अच्छा ठीक है उल्लू मियाँ, बस आप मेरा हिसाब किताब बिल्कुल सही रखना। चलो ठीक है, मैं 2 दिन में तुम्हारा सारा काम कर देता हूँ और अभी मैं चलता हूँ। जंगल के सारे पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनके बच्चे कोई अगवा कर ले जा रहा था। लूसी कबूतर पक्षियों से कहता है। आज के बाद तुम लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालना, हम इस चोर को जल्दी ही पकड़ लेंगे और मैं खुद इसकी देखभाल कर रहा हूँ। जैसे ही हमें कुछ सुराग मिला तो हम आप लोगों को ज़रूर इत्तला करेंगे। ये सुनकर सारे पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। कालू कौवा जब जंगल से जा रहा था तो लूसी कबूतर को उस पर शक हो जाता है और वो गुफा के अंदर चला जाता है। लूसी कबूतर बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। अरे अरे अल्लू, अब तो मेरे रकम अदा कर दो, मैंने आपका सारा काम कर दिया है। अरे दुष्ट कौवे, अरे तुम्हें तो बहुत ही जल्दी है। अरे दे दूंगा दे दूंगा, बस कल तक सब्र करो, हम तुम्हें जल्दी ही पैसे लौटा कर जाएंगे। अरे आप रोज़ ही ऐसे कहते हैं, अरे रोज़ ही कहते हैं आज दूंगा कल दूंगा। आप मुझे आज ही मुझे पैसे चाहिए हैं, नहीं दिए तो मैं सबको बता दूंगा सच सच। अरे दुष्ट कौवे, क्या हो गया है तुम्हें, क्यों ऐसे बातें कर रहे हो? अरे मैंने कहा जो है सुबह दूंगा। ये कहकर दुष्ट कौवा तो वहां से चला जाता है। अरे दूंगा इसको पैसे, आज रात ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, दुष्ट कौवे को देंगे हम पैसे, चालाक कहीं का। लूसी कबूतर उल्लू और कालू कौवे की बातें भी सुन लेता है। फौरन जाकर गांव वालों को इत्तला करनी चाहिए ताकि हम रातों रात इनको पकड़ लें। जब उल्लू बच्चों को लेकर रात की उस पेड़ जंगल से भाग रहा था, लूसी कबूतर को जैसे पता था उसने गांव वालों को और पुलिस वालों को इत्तला कर दी थी। इसी टाइम वहां पुलिस वाले और गांव वालों ने उल्लू को पकड़ लेते हैं, बच्चों को उनके माता पिता के हवाले कर। इस तरह उल्लू को फिर उसकी किए की सजा मिल जाती है। इसी तरह कालू कौवे को और उल्लू को दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है। कालू कौवा उल्लू से कहता है। अरे उल्लू, तू तो बहुत ही धोखेबाज था, तूने ना मेरे पैसे दिए, तू तो मेरे पैसे देने बगैर ही जंगल को छोड़कर भाग रहा था। अरे अच्छा हुआ, अरे अच्छा हुआ, मैं तो वैसे भी जेल में बंद हुआ और तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छा हुआ। फिर जंगल में एक खुशी का समा हो जाता है। जंगल के पक्षी जंगल में बहुत खुशियां मनाते हैं क्योंकि उनके बच्चे मिल गए थे और
उन्होंने एक बड़ी पार्टी का इंतज़ाम कर रखा था, वो भी लूसी कबूतर के लिए, कि उन्होंने हमारे बच्चों को बचाया और हमारे लिए ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है और हमें बहुत खुशी है लूसी कबूतर, तुमने हमारे जंगल के पक्षियों को भी बचा लिया और उन दुष्ट कौवों और उस उल्लू को हमेशा के लिए जेल में भी बंद करवा दिया। फिर इसी तरह जंगल के सारे पक्षी लूसी कबूतर की बहुत तारीफ करते हैं। लूसी कबूतर उनको चमकती आंखों के साथ देखता रहता है कि जंगल के पक्षी आज कितने ज्यादा खुश हैं। वो पक्षियों से कहता है, मेरी दुआ है कि तुम लोग हमेशा इसी तरह खुशबाश रहो और इसी तरह फलते फूलते रहो। हाँ हाँ हाँ, पक्षी इस तरह से हंसते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। हमेशा अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो वो पलट के आपकी तरफ वापस ज़रूर आएगा। तो इसीलिए हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए और खुशियाँ बांटनी चाहिए।